ठीक है, वर्तमान एक वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, पुराना नियम, हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट, होसेया चैप्टर 6 निकालिए। होसेया चैप्टर 6। होसेया चैप्टर 6 का 6। पढ़ना है ब्रदर? मैं पढ़ गया। पढ़िए सिस्टर। रुकिए रुकिए, पहले सेकंड लिंक में पढ़िए, उसके बाद फर्स्ट लिंक में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन, हालेलुया। हाँ, फर्स्ट लिंक में पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन। आमीन, आमीन। ठीक है, इंग्लिश बाइबल किसके पास है? नहीं है ना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offering. Okay, परमेश्वर हर एक इंसान से एक ही चीज आशा करता है। हाँ, वो क्या है? वो है प्रेम, दया और परमेश्वर का ज्ञान। ठीक है, For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. ठीक है, परमेश्वर हमेशा अपेक्षा करता है दया। ठीक है, God always waiting for mercy and grace, love, loving kindness and knowledge of God. परमेश्वर ये सारी चीज अपेक्षा करता है। परमेश्वर की ये संसार की चीज अपेक्षा नहीं करता इंसान से। परमेश्वर इंसान से यह अपेक्षा करता है कि इंसान अच्छा बने। God always wants that every man should be good in character. Every person in this world should be good in character. Every person should have knowledge of God, wisdom of God. Every person should have loving heart, merciful heart, gracious heart, compassionate heart. These are all good things God always expecting from mankind. परमेश्वर हमेशा इंसान से ये सारी उत्तम चीज अपेक्षा करता है। ठीक है, कि परमेश्वर जैसा है इंसान को भी ऐसा ही देखना चाहता है। हाँ, how is God? Same as God wants to see every mankind. God is good, so God always wants every mankind to good. God is love, so God always wants that every mankind should have love of God. परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए हर एक इंसान प्रेमी होना है, यही परमेश्वर अपेक्षा करता है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हर एक इंसान दयालु बने। ठीक है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर क्षमामय है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धार्मिक है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उन्हीं की तरह पवित्र धार्मिक बने। God is holy and righteous, so God always wants that every man should be holy and righteous. ठीक है, यही बात यहां पे लिखा है। ठीक है, For I desire mercy and not sacrifice. परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता है। God never wants any kind of sacrifice. He wants mercy. And God wants knowledge more than burnt offering. परमेश्वर हमेशा ज्ञान चाहता है कि इंसान को ज्ञान मिले, इंसान बुद्धिमानी बन के रहे, इंसान ज्ञानी बन के रहे। ठीक है,
God always wants that every mankind should be brilliant and wise. You know, in this world we see brilliant and wise person, they know God, but foolish person, they do not know who is the living God. ये दुनिया में ज्ञानी और बुद्धिमानी लोग सच्चे खुदा को जानते हैं, ठीक है। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, दिमाग है, वो सच्चे खुदा को जान लेता है, ठीक है। वो ढूंढ लेता है कि सच्चा खुदा कौन है, ढूंढ लेता है, उसे खुदा मिल जाता है। बट ओनली a foolish man, a totally a person who has no knowledge at all, no wisdom, no mind, no brain, no understanding, such person, he doesn't know who is living God. जो इंसान के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, अच्छे सोच विचार नहीं है, वो कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। याद रखिएगा। शायद आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये आप और मैं शायद हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम दुनिया वालों से ज्ञानी और बुद्धिमानी, you and I, we have no much worldly knowledge, much worldly education. We have no higher education. We have no master degree. But we are wise and brilliant than others because we know the living God. हम लोग दुनिया वालों से ज्ञानी और बुद्धिमानी है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग दुनिया वालों से ज्ञानी और बुद्धिमानी हैं, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं, अरे मेरे पास ज्ञान है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डिग्री किया हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं, मैंने साइंस पढ़ा हूं, मैंने कॉमर्स पढ़ा हूं और मैंने आईएएस पढ़ाई किया हूं। दुनिया वाले कहता है कि मैं बुद्धिमानी का, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है। He is a foolish person who doesn't know living God. He is a foolish person who doesn't worship to our living God. He is a foolish person, totally foolish, and no knowledge, no wisdom. A person who has no salvation. जो इंसान को अभी तक मुक्ति नहीं मिला है, जो इंसान अभी तक मुक्ति नहीं पाया है, जो इंसान अभी तक उद्धार नहीं पाया है, जो इंसान अभी तक अपने पापों के लिए मुक्ति, उद्धार और छुटकारा नहीं पाया है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं दुनिया में। इसलिए परमेश्वर यहां पे कहता है, The word of God says here, For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. हिंदी में फिर से पढ़ी, इससे कोई भी हिंदी में दोबारा उसी को पढ़ी। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ठीक है, परमेश्वर तो नहीं चाहता कि आप और मैं सोना चांदी हीरा मोती लेकर के मंदिर में चढ़ाए। God never wants that we should take gold and silver and diamonds and put into the temple. That is not the desires of God. God wants that we should be holy, we should be brilliant, we should be wise, and we should have love and mercy in our life. परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञानी बने, बुद्धिमानी बने, हम तर्कशील बने, हम समझदार बने, ठीक है। परमेश्वर यही चाहता है, और हम सब प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी बने, ठीक है। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का हर एक चीज है ना, व्यर्थ है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वैल्यूलेस, यूजलेस बिफोर गॉड। द होली बाइबल सेज वैनिटी एंड वैनिटी एंड वैनिटी, सब व्यर्थ है। द किंग सोलोमन सेज एवरीथिंग वैनिटी, यूजलेस यूजलेस यूजलेस। देखिए, सारे दुनिया का चीज है ना, व्यर्थ, थोड़े समय के लिए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि जो थोड़े समय का चीज हम हमेशा रखें, उसके ऊपर हम ध्यान दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन की ओर ध्यान लगाएं। God wants that our desires, our mind, our soul and spirit should focus on
इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की ओर हमारे ध्यान हमेशा रहे, परमेश्वर चाहता है। ठीक है, वन मोर स्क्रिप्चर आई वुड लाइक टू रीड। ठीक है, और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। मैथ्यू 9:13, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13। मैथ्यू 9 अध्याय उसका 13 पढ़िए। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। आमीन। फास्ट लिंग में भी पढ़िए। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. परमेश्वर कहता है, ठीक है, यीशु मसीह यहां पे कहता है, मैं धार्मिक को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को प्रेम करता और पापियों को अच्छा जीवन देना चाहता। Jesus Christ is telling him, I came to save the sinners. I came to give knowledge, wisdom, and ability, understanding to a person who is a sinner. ठीक है, हमारे परमेश्वर आया है हम लोगों को जीवन देने के लिए, हम लोगों को मुक्ति देने के लिए, हम लोगों को चंगाई देने के लिए, हम लोगों को आशीष देने के लिए, हम लोगों को ज्ञान और बुद्धि देने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, ये दुनिया में, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिसको चुनता है वही आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हाँ, a person to whom God select, a person to whom God wants that person should be saved, such person only come to the living God. ठीक है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार करना चाहता है, जिस व्यक्ति का जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है, उसी को ही परमेश्वर क्या करता है, अपने पास बुलाता है और उसे चुनता है और उसे परमेश्वर का संतान होने का आदेश देता है और उसे ही ज्ञान बुद्धि समझ देता है। To whom God selects and calls, to him God gives knowledge, wisdom, and ability, and salvation and eternal life. इसलिए परमेश्वर, ठीक है, सांसारिक बातें हमसे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। God wants that we should be holy. परमेश्वर चाहता कि हम सब बुद्धिमान ज्ञानी बने। God wants that we should be brilliant, wise. ठीक है, as we see in this world, people have no knowledge. People, the worldly people, they have no knowledge and wisdom. Totally, they have no knowledge, wisdom, and understanding because they are foolish. Because they worship to the idols, they worship to beast animals. ये दुनिया में जो लोग सांसारिक लोग ना, सांसारिक मनुष्य उसे कहा जाता है, वर्ल्डली मैन। ठीक है, उसे कहा जाता है जो इंसान के पास बुद्धि दिमाग कुछ नहीं। वो क्या करता है, जिसके पास बुद्धि दिमाग नहीं है, वो परमेश्वर को कभी पहचानेगा नहीं। ए पर्सन हु हैज नो नॉलेज, विजडम एंड एबिलिटी, ए पर्सन हु इज ए फुलिश मैन, नो नॉलेज एंड विजडम, ही कांट रिकॉग्नाइज गॉड। सच पर्सन क्या करेगा, वो मिट्टी को पूजा करेगा, पत्थर को पूजा करेगा, जंगली जानवर को पूजा करेगा। A person who is a foolish, a person who has no knowledge and wisdom of God, he worships to the stone, mountain, wooden, plastic, and different kinds of things in this world. He worships to the sun, moon, star, and earth. He worships to different kinds of animals. But that person, he cannot worship to the living God because he has no knowledge and wisdom. वो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है।
हाँ, इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथों से कुछ बना लेता है, उसी के सामने जाके दंडवत करता है। अपने हाथों से आप कुछ खरीद के लेके आता है, उसके घर के कोने में रखता है और उसके सामने दंडवत करता है। इंसान अपने हाथों से बनाता है, अपने हाथों से पत्थर को तोड़ता है, पत्थर को खुदाई करता है, पत्थर को तोड़ता है, पत्थर को अलग अलग डिजाइन बनाता है, उसी पत्थर से घर का सामान बनाता है, उसी पत्थर से वो अपने घर बनाता है, उसी पत्थर से वो क्या करता है, अपने लिए अलग अलग वस्तु बनाता है, उसी पत्थर से वो घर का फाउंडेशन डालता है, घर का नींव, और उसी पत्थर को थोड़ा अलग रूप दे देता है, अलग डिजाइन कर देता है और कहता है कि यही मेरा भगवान करके। ठीक है, इससे कहते हैं फुलिशनेस। फुलिशनेस मीन्स हाँ, ज्ञानहीन, बुद्धिहीन। इन दिस वर्ल्ड पीपल, हाँ, they worship to stone, they worship to rock. They break the stones and they made different kinds of things for his house. And with the stone, he built his house and he put his foundation of this house, and he makes different things for his daily use. But from and with that stone, he makes something and he worship and he's telling, "Oh, this is my God." This is foolishness. ठीक है, अपने हाथों से बनाना, अपने हाथों से कुछ चीज खरीदना, अपने हाथों से तैयार करना, हाँ, इस संसारी वस्तु को खरीद के लेके आना, वस्तु को अलग अलग आकार देना और अलग अलग आकार दे करके उस वस्तु के द्वारा अपने दैनिक जीवन को बिताना और उसी वस्तु को थोड़ा मूर्त बना देना और उसी वस्तु के सामने दंडवत करना, उसे कहा जाता है फुलिशनेस। ज्ञानहीन, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, अंधविश्वास, हाँ, मूर्खता, अज्ञानता, पखंडवाद। इसलिए परमेश्वर चाहता है एवरी मैनकाइंड शुड बी wise and brilliant. This is the reason God wants everyone should be brilliant and everyone should have knowledge and wisdom of God. परमेश्वर इसे चाहता है हर एक इंसान बुद्धिमानी बने, इंसान मूर्ख ना बने, इंसान निर्बुद्धि ना बने, इंसान अंधविश्वासी ना बने। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख, पखंडी, अधर्मी, दुष्ट, बदमाश बने। परमेश्वर नहीं चाहता। God never wants that a person should be wicked and unrighteous. God wants every person should be brilliant and full of knowledge, wisdom of God. Every person should have the love of Christ, love of God. Every person should be holy. Every person should be righteous. हर एक व्यक्ति पवित्र बने, धर्मी बने, प्रेमी बने, दयालु बने, अनुग्रहकारी बने। हर एक इंसान परमेश्वर की तरह बने, यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है I want love, I want mercy. God is telling I want I want knowledge of God. परमेश्वर चाहता है, मैं ज्ञान चाहता हूं, मैं बुद्धि चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं बस उत्तमता चाहता हूं, मैं पवित्रता चाहता हूं, मैं प्रेम और दया को चाहता हूं। ठीक है, शैतान चाहता है कि इंसान दारू गांजा पिए, इसलिए शैतान क्या करता है, खुद दारू गांजा पी के लोगों को बोलता है देखिए मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो। शैतान क्या करता है, भांग पीता है, गांजा पीता है, शमशान घाट में नंगा होके पड़ा रहता है दुष्ट शैतान, और वो लोगों को भी कहता है तुम भी बोल बम करके कावड़ यात्रा में जाओ मेरी तरह, दारू गांजा पी के करके। शैतान यही चाहता है। हमारे यीशु चाहता है कि नहीं नहीं बेटा, दारू गांजा नशा हाथ नहीं लगाना है, ये भांग को हाथ नहीं लगाना है, ये गांजा को हाथ नहीं लगाना है। एक भाई मेरे को फोन किया था टुडे, जस्ट बिफोर 2 hours, one person from Jharkhand, he called me, Pastor, please pray for my brother because my brother is completely addicted to drugs and he's out of his mind. तब उसने कॉल किया और बोल रहा है कि मेरा भाई दारू पी के उसका दिमाग क्या होगा, दिमाग उसका ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, दिमाग डैमेज हो चुका है। ठीक है, और हमेशा रोता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, अपने से बात करता रहता है, गुस्सा करते रहता है, और डॉक्टर भी बोल दिया ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं।
उसका दिमाग खराब हो चुका है, उसका फेफड़ा, कलेजा, सब कुछ अंदर का पार्ट खराब हो चुका है, और परिवार रो रहे हैं। मेरे को बोले कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए करके, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए करके उसने मेरे को फोन किया। मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, जो आदमी आज नशा, दारू, गांजा पी करके वो अपने शरीर को विनाश करे, उसे सद्बुद्धि दीजिए करके। You know, that person called me, please pray for my brother, please pray for healing, but I didn't pray. But I prayed, Lord, yes, change his mind and heart. Lord, let him repent, let him come to the living God. Let him come out of the bondages of the darkness. I prayed for spiritual healing, but I didn't pray for physical healing. ठीक है, उसके आत्मिक चंगाई के लिए मैंने प्रार्थना किया, शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता कि हम अच्छे बने। God wants that we should be good, we should be sinless, we should be spotless, blameless all the times, even till our death we should be holy and righteous. हमारे जिंदगी की आखिरी सांस तक हम पवित्र बने, परमेश्वर के मार्ग में चले, ज्ञानी बुद्धिमानी बने, संसार के लोगों की तरह निर्बुद्धि, अज्ञानी, मूर्ख, पखंडी, अधर्मी ना बने। ठीक है, परमेश्वर सबको आशीष करे। May God bless us through this wonderful words.